तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए भारत के द्वारा अमेरिका से P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया है, जो कि एंटी सबमरीन एंटी सरफेस मिशनों को अंजाम देने के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू और रिकॉनेसन मिशनों को भी अंजाम दे सकता है। फिलहाल दोस्तों P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्टों को दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन और सबसे ताकतवर तरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के रूप में जहाँ पे देखा जाता है, तो वहीं पे एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि भारत के द्वारा इन एयरक्राफ्ट को खरीदने के पीछे इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी के सबमरीनों के बढ़ते हुए प्रेजेंस भी है। बेसिकली दोस्तों चाइना अपने सबमरीन और जहाजों के बलबूते पे साउथ चाइना सी के बाद इंडियन ओशन के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता है और चाइना के इन्हीं मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए भारत के द्वारा अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों भारत की तरफ से जो P-8I एयरक्राफ्ट को खरीदा गया है, ये कितना ताकतवर है ये तो हाल ही के ही एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया। और दोस्तों इस रिपोर्ट में चाइना का भी जिक्र है, जहाँ पे ये साफ कर दिया गया है कि कैसे चाइना P-8 को काउंटर करने के लिए मुशक्कत कर रहा है और कैसे चाइना के बस से अब P-8I बाहर है। क्योंकि दोस्तों रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि चाइना के द्वारा P-8 को मॉनिटर करने के लिए करीबन 26 एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया गया। और इससे ही दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि करीब करीब 1.5 स्क्वाड्रन से भी अधिक एयरक्राफ्टों को अगर केवल मात्र एक रिकॉनेसन एयरक्राफ्ट को ही काउंटर करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है, तो भारत के बेड़े में जो एक बड़े मात्रा में P-8I जैसे एयरक्राफ्ट है, इसे अगर भारत चाइना के खिलाफ डिप्लॉय करता है तो किस तरीके से चाइना का हवा टाइट होगा। बेसिकली दोस्तों ये जो घटना है ये आज का नहीं है बल्कि जुलाई 13 का है और इसके बारे में जानकारी हाल ही में ही ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया और बताया जा रहा है कि जुलाई 13 के दिन अमेरिका के द्वारा ताइवान स्टेट में P-8A पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया गया था, जिसका मकसद था इस क्षेत्र में चाइनीज नेवी के जो प्रेजेंस है उसे मॉनिटर करना। और दोस्तों इससे ही चाइना घबरा के करीबन 26 एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय कर दिया था। बेसिकली इन 26 एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट के पीछे मकसद था P-8I को काउंटर करना। दोस्तों बेसिकली ये भी बताया जा रहा है कि इन 26 एयरक्राफ्टों में चाइना के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले एयरक्राफ्टों का भी डिप्लॉयमेंट था और इनमें कई सारे तो ऐसे एयरक्राफ्ट था जिसे लेके चाइना अपना छाती चौड़ा करता है। पर एक एयरक्राफ्ट के खिलाफ 26 एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट जो कि दर्शाता है कि चाइना के एयरक्राफ्टों में ना क्षमता है और ना ही चाइना में क्षमता है। दोस्तों इन रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इस P-8I एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए चाइना के द्वारा J-10, J-11, J-16 और सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया गया था। और एयरक्राफ्टों के संख्या को लेके बताया जा रहा है कि इसमें एटलीस्ट 2 J-11, 7 J-16, 6 सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्ट था और कई सारे संख्या में J-10 जैसे एयरक्राफ्ट था। और कुल मिला के अगर 26 एयरक्राफ्ट था तो कम से कम इसमें 11 J-10 जैसा एयरक्राफ्ट था। अब दोस्तों J-10 वही एयरक्राफ्ट है जिसे चाइना के द्वारा पाकिस्तान को बेचा गया और पाकिस्तान उन्हीं एयरक्राफ्टों को लेके ये सपना देख रहा है कि भारत के राफेल को काउंटर करेगा। और दोस्तों अगर एक P-8A एयरक्राफ्ट के पीछे चाइना के द्वारा 11 J-10 और 15 और अतिरिक्त एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, तो भारत के बेड़े में जितने P-8 एयरक्राफ्ट है इन्हें डिप्लॉय करने के लिए तो पाकिस्तान को अपने एयरफोर्स के सभी एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय करना पड़ेगा। ऐसे में भारत के राफेल एयरक्राफ्टों का सामना पाकिस्तान का कौन सा एयरक्राफ्ट करेगा ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों शायद पाकिस्तान जैसे देश के लिए भारत को P-8 जैसे एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट का जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जिस देश के F-16 एयरक्राफ्ट भारत के पुराने MiG-21 ने मार गिराया, उस देश के जंग फाइटर और ये जो जंग 10 जैसे एयरक्राफ्ट है इसे तो मार गिराने के लिए शायद MiG-21 का भी जरूरत ना पड़े। दोस्तों P-8 असल में काफी खास एयरक्राफ्ट है जिनमें की एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए कई तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों ये सबमरीनों को पानी के काफी गहराई से भी डिटेक्ट कर सकता है। हालांकि सबमरीनों को डिटेक्ट करने का ही इसका एकमात्र काम नहीं है, बल्कि ये सरफेस टारगेटों को भी डिटेक्ट कर सकता है और छुपे हुए टारगेटों को भी ये ढूंढ सकता है। और शायद इन्हीं कारणों के वजह से जब डोकलाम में भारत और चाइना के बीच में टेंशन का सिचुएशन हुआ था तब भी P-8 का डिप्लॉयमेंट किया गया था, और जब गलवान घाटी का झड़प हुआ था तब भी भारत की तरफ से P-8 एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट करके चाइना के ऊपर निगरानी रखा जा रहा था। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के अगर P-8 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 12 P-8 एयरक्राफ्टों को शामिल किया जा चुका है। और दोस्तों ये 12 एयरक्राफ्टों को असल में 2 बैच के अंतर्गत परचेस किया गया है, मतलब पहले बैच में 8 एयरक्राफ्ट और दूसरे बैच में करीबन 4 एयरक्राफ्ट का परचेस हुआ था। हालांकि इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि भारत करीबन 6 से 10 और अतिरिक्त P-8I एयरक्राफ्टों को परचेस करने को लेकर अमेरिका से बातचीत कर रहा है। और कुछ रिपोर्टों में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में 6 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर जो बातचीत है वो समाप्त हो चुका है और अमेरिका के तरफ से इसे बेचने को लेकर अनुमति भी दे दिया जा चुका है। पर वहीं पे दोस्तों ये एडिशनल 6 एयरक्राफ्टों का डील हुआ है या नहीं हुआ है, आने वाले समय में होगा या कब तक होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और शायद इन अतिरिक्त एयरक्राफ्टों
को परचेस करने के बाद जानकारी पब्लिक भी नहीं किया जाए, क्योंकि इस तरीके के कई सारे डीलों को सिक्योरिटी रीजन के कारण पब्लिक नहीं किया जाता है। पर दूसरी तरफ दोस्तों एक बड़ा खबर यह भी है कि P-8I एयरक्राफ्ट के जैसे ताकतवर तरीन और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट भारत स्वदेशी तरीके से भी डेवलप कर रहा है और आने वाले समय में भारत अपने बेड़े के लिए इस तरीके के एयरक्राफ्टों को निर्माण करके एक बहुत बड़े मात्रा में इंडियन नेवी के बेड़े में ऐसे एयरक्राफ्टों को शामिल भी करेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के 12 P-8 जैसे एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए चाइना और पाकिस्तान को कितने एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट करना पड़ सकता है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।